कि बेटा मैं मुगल हूँ। मैंने तो मुगल से अंकल इसका क्या ताल्लुक है? बोले हम इस चीज़ में बेटा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने फिर मेरे जहन में आ गया मुगल तो बर्बाद हो गए थे। सीमा वाला केस। सीमा वाला केस ऐसा था कि सीमा, आपको पता होगा, कराची में रहती थी। सचिन की मोहब्बत में यहाँ से वो सीमा रेखा पार करके इंडिया चले गए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सफरार रिजवी और ये शो है आई के फिल्म प्रेजेंस गेट कैंडिड विद सफरार रिजवी। तो भाई आप सबकी पुरजोश फरमाइश पे ठीक है, हमने कहा कि आज इस तरह के किस मेहमान को बुलाएं जो सबके फेवरेट हो, जिनका शो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लू दूँ। ये जो है ना, इन्होंने कराची का जो जेन्युइन ह्यूमर है ना, वो निकाल के लाके सोशल मीडिया पे सामने रख दिया, जिसकी अशद ज़रूरत थी भाई कोरोना के टाइम पे, जब एंग्जाइटी डिप्रेशन हर जगह फैला हुआ था। मैं ऐसे ही एक दिन ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा यार एक लड़का है, एक बंदा है जिसने माइक पकड़ा हुआ है, पीछे पता नहीं कुछ चल रहा था, टायर वायर जल रहे थे। मतलब उसको ना देख के मुझे एक फ्लैशबैक आया, 2008 और 7 का एक कराची होता था, उसमें रिपोर्टर्स नहीं होते थे, फायरिंग वायरिंग चल रही है और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, इसका फिर कंटेंट देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने तभी से इनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। सो मैंने सोचा इनको पॉडकास्ट पे बुलाया जाए, इनसे मज़े मज़े के सवाल करेंगे। सो आइए इनको इनको वेलकम करते हैं। सलमान सैफ, ये एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मतलब फाइनली आप आ गए, टाइम निकाला आपने, आ बहुत गए बहुत ज़रा नवाजी। लेकिन लेट हो गए काफ़ी हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप हो सकते लेट। मैं आपको इनके फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी मेहनत करते हैं ये आप लोगों के लिए। मतलब मेक श्योर किया है इन्होंने कि ये एडिट कंप्लीट करें, सारी चीज़ें करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ों को, कंटेंट को खुद ही ऑल्टर कर रहे होते हैं। अभी भी नींद में हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के। आप भी नींद में हैं लेकिन प्यार है आपका। और सारे लोग ही नींद में हैं, अब जितने ही बैठे हैं, ऐसे ही है, है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो कैसे हैं सलमान आप, और क्या हाल है वाल है? हाल फर्स्ट क्लास। कैसी जा रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी अच्छी जा रही है। ज़िंदगी अच्छी जा रही है। शादी के बाद पहली पॉडकास्ट है आपकी। शादी के बाद ये पहली बहुत बहुत पॉडकास्ट। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सलमान, जाहिर सी बात है हम आपकी जर्नी के ऊपर बात करेंगे। कहाँ से ख्याल आया? इसमें मैं आपसे ये इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली भी ये जानना है, क्योंकि एज एन एक्टर जब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा, एक करियर बनाऊँगा, तो मुझे ना कुछ चीज़ें परेशान करती हैं यार, क्योंकि हमें आदत होती है हाइप चीज़ों की, लाइट्स और ये वो सब नहीं है यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर ना, आपको शुरू शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वो एक्सेप्ट करने में कि यार कि मैं करूँगा, वो मोटिवेशन, वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आई? दूसरा कि कहाँ रियलाइज़ हुआ कि यार अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगा? मतलब रोड शो कैसे स्टार्ट किया? हम्म। सबसे पहले स्टार्ट ऐसे किया कि अगर आप थोड़े से भी चिकने होते हैं तो आप बाहर घूमते हैं जब अपने इलाके में। हाँ। इलाका कहते हैं वैसे कुत्तों का होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंसानों का भी होता है। बिल्कुल सही ऐसे ही है। है, हाँ। तो जब आप घूमते हैं तो मैंने क्या कहा था, थोड़े से भी चिकने होते हैं तो क्या आवाज़ें लगती हैं, ओए ओए, हीरो, हाँ। ओए हीरो। आपको भी लगती होंगी ये, ये बस क्या हैं? करें, और बर्दाश्त हीरो करना कहाँ है। जा रहा है? अब यार ये होता था यार, हीरो हीरो की आवाज़ें आ रही हैं, कोई काम वाम ही नहीं मिलता। क्या, मैंने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये जो आवाज़ें लग रही हैं सारी ज़िंदगी लगे। हम्म। तो फिर आपके भाई ने स्टार्ट करा एक्टिंग करना। ठीक है। ड्रामाज में सही है। एक्स्ट्रास करता था मैं, और पर डे के मुझे मिलते थे 1000 2000 रुपये। अच्छा, ये सीन है एक्स्ट्राज एक्स्ट्रास मतलब? मैंने बहुत करे हैं, 2 साल तक करे हैं। नाइस यार, सेम ब्रो सेम। मतलब ये चीज़ मैंने कभी आपकी किसी जगह पे नहीं नहीं सुनी। नहीं, मैंने बहुत ख्वारियाँ करी हैं भाई। लेकिन मैंने वो वाली रील्स देखी हैं इमरान खान की मिमिक करते हुए और हाँ मतलब कैरेक्टराइजेशन मुझे करके। बहुत शौक था, और बचपन से मैं करता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो जब ये कराची वाइन्स वगैरह की वीडियोस आती थी, सही। उससे भी पहले जैद अली वीडियोस वगैरह बनाता था। तो जब भी मैं वीडियोस बनाता था, अच्छा। अपनी स्क्रिप्ट लिखता था, दोस्त को पकड़ता था, उससे घर में जाके, मेरे दोस्त मुझे प्यार हो गया है, उसकी लिखता था स्क्रिप्ट, क्यों हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई, क्यों हो गई, धोखा दे दिया। मतलब बचपन से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, शौक था। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक्स्ट्रास की तरफ गया। मतलब एक्स्ट्रास की तरफ जाएंगे, पहला शूट था महविश हयात की मूवी थी पंजाब नहीं जाऊंगी। सही है। उसमें सीन था, मुझे कोऑर्डिनेटर ने बताया कल सुबह आपने आना है 7 बजे गोल्फ क्लब में, आपका सीन है महविश हयात के साथ। अब मैं तो यही समझा कि महविश हयात के साथ ए, सिर्फ मैं ए, ही ए, होऊंगा। ए, ए, एक बात, जौहर में तो एजेंसी नहीं थी?
नहीं नहीं, वो मेरा ही दोस्त था, वो अच्छा, अब्दुल ओके रहमान। ओके ओके सही ओके। है। तो मुझे ऐसा लगा कि महविश हयात के साथ सिर्फ मेरा ही सीन है। मैंने कॉल करके पूरे ख़ानदान में बता दिया, अपने दोस्तों को भी बता दिया कि सुबह मैं शूट पे जा रहा हूँ मूवी के। उसने मैंने बोला सीन कपड़े या रखने, उसने बोला ट्राउज़र टी शर्ट्स रख लो। मैंने भाई 6 ट्राउज़र 6 टी शर्ट्स 3 जॉगर्स वगैरह बैग पूरा बना के सुबह सुबह 6 बजे चौड़ चौरंगी पे खड़ा हूँ। गोल्फ क्लब गया, वहाँ पे जाके मैंने बोला मेरा सीन क्या है भाई, बोले आपने भागना है। भागना भी कहाँ है, मैं विषयात के साथ नहीं भागना। मैं विषयात वो भाग रही है चौड़ चौरंगी पे, तो मैं पहलवान कोट पे खड़ा हूँ। इतना फ़र्क है, कम से कम 12 किलोमीटर का लगा लो आप। वो ड्रोन शॉट ऊपर से उड़ रहा है, बस ऐसे भागना है। बहरहाल फिर शूट ख़त्म हुआ, पिक्चर वगैरह ली, जब वापसी अपने इलाके के अंदर आया तो लड़कों के पिक्चर जब मैंने अपलोड करी फेसबुक पे, उस वक्त तो मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए। उस वक्त ये था आज से कोई 8 साल पहले के, यार आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर करवा ली। फिर मैं यही बोलता था यार मेरे लिए तो रोज़ का यार डेली है। फिर वो महविश हयात का एक ड्रामा था, नीलम मुनीर का ड्रामा, वहाज भाई का एक ड्रामा आया था तेरे बिना, उसमें भी मैं पीछे वार्ड बॉय बना हुआ था। सही है। स्ट्रगल इज रियल भाई। हाँ, फिर वहाज भाई ने मुझे बोला था कि तुम जो है बेटा ये काम आप छोड़ो और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और फिर वापसी आओ। फिर मैंने वो छोड़े एक्स्ट्रास, फिर जिम वगैरह गया। 45 kg वेट था मेरा, 45 kg, अभी मेरा है 76। फिर मैं जिम वगैरह गया, जिम वगैरह करा, फिर दोबारा से मैंने नहीं आना था, मेरे पास खुद मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, खोजी हमारे स्टाइलिस्ट हैं पाकिस्तान के नंबर 1, वो कहते हैं जिस पे हाथ रख देना वो बंदा मॉडल बन जाता है। तो उन्होंने मुझे पहला शूट ही जो करवाया था ना वो इस्माइल फरीद करवाया था। क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने जो है ज़ैनब चुटानी किया, फिर बुनैंज़ा किया, फिर डिफरेंट मॉडलिंग ब्रांड्स कह करियर का लेते हैं, आपका यहाँ से आगाज़ हो गया। सारे ब्रांड्स मैंने कर लिए हैं। वो करते हुए फिर मुझे अपने अंदर से एक फील आती थी कि यार मैं बातें जो करता हूँ ना, ये बातें मैंने लोगों से करनी है। मतलब मैं सूरज को भी, मैं ऐसा इंसान हूँ जैसे रात हो गई ना, मैं बाहर निकला हूँ तो मैं रोड पे ये देखता हूँ कौन इंसान कहाँ जा रहा है और ये क्या सोच रहा है। मैं चाहता था लोगों को ये चीज़ें बताऊँ, सही है, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं। फिर मेरा एक दोस्त है हसन, वो उन्होंने शुरू किया एक शो, दी 4 मिनट शो। सही है। सही है। उसके लिए हमने पहले उन्होंने स्टार्ट किया, वो था उसके साथ एक और लड़का था साथ। फिर उन्होंने बोला कि यार सलमान तुम्हें भी शौक है ना, आओ तुम भी इंटरव्यू लो। मैं लगा हाँ ठीक है, मुझे तो बहुत शौक था। सही है, मैं गया भाई, माइक पकड़ के हम रैक सेंटर के बाहर इंटरव्यू कर रहे थे। तो एक लड़का आ गया, पहली वीडियो थी वो। मैंने बोला कि वो अ, क्या था, ईद आने वाली है, कपड़े ले लिए आपने? उसने बोला हम कपड़े क्यों लेंगे, तो हमें कोई देखने वाला ही नहीं है। मैंने क्यों, आप शादीशुदा नहीं है? बोलता है नहीं, हमें लड़कियों का शौक ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? बोलता हम तो टेमा रखते हैं। मैंने कहा टेमा क्या? बोलता बच्चे। अच्छा, मैंने बोला अच्छा भाई। पहली वीडियो वायरल हुई थी, 2.5 मिलियन व्यूज़ आए थे उसके ऊपर। सही है। सही है। फिर उसके बाद मतलब ये मैं सीरियस शो करने गए थे हम लोग, और हमने ये नहीं सोचा था कॉमेडी वगैरह करनी है। हमारा मकसद ये था कि भाई एक टॉपिक होगा जैसे पेट्रोल महंगा है, सही है, उस पर जाके हम लोगों से उनकी राय लेंगे। वो क्या है, 4 मिनट की वीडियो होगी, वो अपलोड कर देंगे। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने हरा नीचे वीडियो अपलोड करी है, बंदा मैं गया हूँ परेशानी में वीडियो करने के लिए, सही है, करके अपलोड करी है, रात में आके देख रहे हैं नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, अरे भाई लड़का बहुत हरामी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो जो एक्सप्रेशन आप दे रहे होते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, कराची के हालात आपको पता है, सही है। पहले ही जेब में कुछ नहीं है, सामने कैमरा है वो भी रेंट का है, तो यही टेंशन लगी रहती थी कहीं से चोर ना आ जाए। अब लोग ये समझ रहे हैं सलमान भाई एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग नहीं थी। हंसी कैसे आएगी जब बंदा ही परेशान होगा? तो ये ऐसे चलता रहा, लोगों के कमेंट्स खुद ही आते रहे, और जो एक नेचुरल चीज़ थी ना वही लोगों को पसंद आ गई। क्या बात है। सो वहाँ से आपको आइडिया है कि यार रोड फटीक अपना खुद का शो जो है वो शुरू फिर कर। मैं एक दोस्त के साथ मिलके करता था, सही है, होता है आप साथ मिलके नहीं कर पाते। फिर मैंने अपना अलग से शुरू किया। एडिटिंग वगैरह मुझे बचपन में बहुत शौक था, एडिट वगैरह करने का। एक ही ठीक है। तस्वीर को 10 जगह लगाता था। पापा रात में आते थे काम से, बोलता था पापा ये देखें एरोप्लेन पे ही बिठा दिया है मैंने आपको, एडोब फोटोशॉप से। अच्छा। फिर वीडियो एडिटिंग भी करता था। तो वो जो बचपन का शौक था ना, वो जो कोर्सेज वगैरह करे हुए थे, तो वो अब जाके काम आए सारे। अब जाके काम है। कराची का ह्यूमर निकाला आपने,
और यार वो मैं देख रहा था कि मुग़ल वाली वीडियो, ठीक है, मुग़ल ख़ानदान वाली वीडियो। मुगल कैसे बर्बाद हो गए ना। हाँ यार हंसी वो अच्छा लोगों को लग रहा होता है कि एक वो वाली भी देखी थी मैंने अपना, अंजू भाभी वाली, और सीमा, और एक आंटी भी थी सीमा हैदर जो भाग गई नहीं जो ना, भाग गई थी इंडिया। इंडिया भाग गई। अब लोगों से आप सवाल कर रहे हो, लोग जो है ना बिल्कुल उनकी लाइफ में क्या, उनको नहीं पता चल रहा सामने वाला बंदा सार्केज़म में बात कर रहा है या मजाही है उसमें, वो तो बिल्कुल सीरियस जवाब दे रहे हैं। तो वो मुगल वाली वीडियो में देख रहा हूँ और अंकल जिस सीरियसनेस के साथ तुमसे बात करें कि हाँ हाँ हम तो मुगल के ख़ानदान के हैं। वो सीन ऐसा हुआ था कि जियो से शो आता ताबिश भाई का, सही है। हंसना मनाया, उसमें मेरा सेगमेंट आता था। सही है। ताबिश भाई ने, मतलब उनकी टीम ने हाँ मुझे एक टॉपिक दिया हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम गई थी, सही है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले हाँ 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 हाँ, पहली लिहारी बार गई लिहारी, थी हाँ लियारी हाँ। से। तो यही था, लोगों से इंटरव्यू करना था, फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम गई हुई है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो मैं यही इंटरव्यू कर रहा था। अंकल ने बोला बेटा मैं आपको एक एक्चुअली रियली बात बताऊं। वो अंकल ने मुझे कहा। मैंने अंकल बताएं। बोलने पहली बात तो मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? इंटरेस्टेड नहीं हो। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने क्यों? क्योंकि बेटा मैं मुग़ल हूँ। मैंने तो मुग़ल से अंकल इसका क्या ताल्लुक़ है? बोले हम इस चीज़ में बेटा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने फिर मेरे जहन में आ गया मुग़ल तो बर्बाद हो गए थे। मैंने अंकल आप ये बताएं मुग़ल कैसे बर्बाद हुए? तखत बोलते हैं से। ये ना पूछना। मैंने अंकल क्यों? अब हमारा तो काम ये है, जो हाँ ना बताए उसी को पूछना है हमने। मैंने अंकल बताए ना कैसे बर्बाद हो गए थे। बोले बेटा जब वो अपने महलों से नीचे उतरते थे ना, तो हाँ हाँ। तो वो कुछ पकड़ के उतरते थे। पिस्तान पकड़ के उतरते थे। अब हाँ मुझे समझ नहीं आया पिस्तान में। अंकल पिस्टल गया, बोलते हैं चेस्ट। तो ये बात थी। खैर, फिर वो एक फर्दर आपने बहुत सारे, मतलब एक ये आर्ट है पता है, और मैं इस चीज़ को भाई मैं अप्रिशिएट करूँगा, कोई कुछ भी बोले, सेंसिटिव सेंसिटिव टॉपिक्स में से आपने ह्यूमर निकाला, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी जिस पे लोग, हमारी ना कॉम बड़ी डाइवर्स है, हज़ार किस्म के व्यूज़ रखती है, ओपिनियंस रखती है। बंदा बता रहा है हाँ मैं तो, वो भी बंदा मजाक में बोल रहा था, हाँ मैं तो इन्जॉय करता हूँ, मैं तो अलाउ करूँगा अपनी। हाँ हाँ वो मैंने किया था। हारिस कहाँ गए थे हम लोग? जैबिस्ट। जैबिस्ट गए थे, वहाँ पे इंटरव्यू किया था हमने। तो वहाँ पे एक बॉय ने ये कहा था, हम्म। इस किस्म का शौक रखते हैं वो। बहुत गंदा शौक था। बहुत गंदा शौक था। और ये इस तरह के शौक रखते हैं हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, मिल जाते हैं लोग कुछ इस तरह के। सीमा वाला केस। सीमा वाला केस ऐसा था कि सीमा, आपको पता होगा, कराची में रहती थी। सचिन की मोहब्बत में यहाँ से वो सीमा रेखा पार करके इंडिया चले गए। लीड्स कौन भाई, न्यूज़ रूम में रिपोर्टर्स के पास लीड्स आती हैं, हम्म। एक टीम होती है, तुम्हारे पास कहाँ से लीड्स आती हैं कि ये केस हुआ है इसमें से मैं निकालो तो ये सो हुआ रहा है। था, ड्राइंग रूम में मैं सो रहा था। हाँ सही है, मेरा कुछ नहीं पता मैं अभी यहाँ भी सो जाऊँ। मैं वाकई में सो जाता हूँ। हाँ हाँ। सही है, मुझे नींद बहुत आती है। हारिस आया, हारिस ने आके मुझे जगाया, बोल रहा है बॉय बॉय। मैंने क्या हुआ? बोलता है सीमा हैदर जो भागी नहीं है इंडिया, वो हमारे घर के पीछे रहती है। हम रहते हैं जौहर में, हाँ वो पीछे रहती है पटाइयाबाद में। तो पटाइयाबाद है ना हारिस, पटाइयाबाद में रहती है। तो मैंने बोला यार कौन सीमा, मुझे भी ये भी नहीं पता था। मैंने यार कौन सीमा यार? बोल रहा बॉय चलना यार, बहुत मज़ा आ जाएगा बॉय, सच बता रहा हूँ पीछे रहती है। मैंने तुझे कैसे मालूम? बोल रहा मेरे दोस्त के मामू का उसका चक्कर था। तो इस तरीके से हम गए। सही है। सही है। हम घर के बाहर चले गए, जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। एक चीज़ वाला लड़का बैठा हुआ था चीज़ की दुकान पे ना। मैंने कहा सीमा यहीं रहती थी? मैं नींद में फुल ना पानी मार के चली गया तो मुंह पे। मैंने कहा सीमा यहीं रहती थी? बोले हाँ यहीं रहती थी। मैंने कहा कैसी थी वो? आपको कहीं से ऐसी लगती थी वो? बोला अरे हमें तो बड़ी सेक्सी लगती थी। अब देखो ज़रा, सही। मतलब ऐसे लोग हैं हमारे। मैं ये पूछ रहा था वो नेचर की कैसी थी, वो भाग सकती थी या उस पर झूठा आरोप लगा हुआ है? वो बोले नहीं हमें बड़ी सेक्सी लगती थी। देन देयर इज नन्हे भाई जापानी, उन भाई साहब का आप इंटरव्यू करने गए। नन्हे भाई का भी किया था। हाँ तो उन फिर याद, अच्छा इंटरव्यू हो गया, बीच में याद आ रहा है कि अच्छा तुम ही तो थे वो जिसने मेरा इंटरव्यू पहली दफ़ा हाँ किया हाँ। था। नन्हे भाई का जब इंटरव्यू लिया हमने तो एक लड़का आया, उसने बोला नन्हे भाई जो हैं ये हमारी मार्केट के बहुत बड़े जी हैं। हाँ सही है। नन्हे भाई का जवाब क्या था? नन्हे भाई ने बोला असल में घर कम जाता हूँ ना, तो अम्मा ने बताया नहीं कि बाप कौन है।
भाई कराची के लोग जो है ना, कराची के जो लोग हैं, ये खुद एक बड़ा कंटेंट है भाई। मैं कहता हूँ आप सिर्फ बाहर निकलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको लोग मिल गए। हम लोग धूप में घूमते थे, धूप में घूम रहे हैं, अब किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने लोगों ने तो गालियाँ ही बकी हैं, धक्के दे देते हैं। एक से तो लड़ाई भी हुई थी, हारिस बेचारे की यहाँ से आँख फट गई थी, मेरा पूरा हाथ फट गया था। तो ये होता रहता है। रोड शो अब करना आसान थोड़ी है कराची आसान जैसे नहीं शहर है, में। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ ये है कि लोगों को लगता है बड़ा आसान है। आसान कुछ भी नहीं है भाई। हम्म। कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ कि, क्योंकि हमने तो सुना है कि रिपोर्टर्स के साथ बड़ा, क्योंकि एक दौर भी इस तरह का गुजरा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है ना यहाँ पे, कैमरा और वो माइक देख के लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, अभी भी इंटरव्यू लेने कोई जाता है ना, बस बातचीत करनी है, कैमरा छोड़ना है, आप उस तरफ नहीं देखें। तो कोई इस तरह का कोई वाकया हुआ हो, कोई कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, खौफ ज़्यादा हो गए कि नहीं यार। सदर में खड़े हुए थे, एक बंदे का मैं इंटरव्यू ले रहा था। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलते हैं वालेकुम। चल जवाब नहीं दिया उसने। मैंने बात कर सकता हूँ मैं आपसे? क्या बात करनी है? मैंने ये बताएं, गैस आ रही है आपके पास? गैस के बारे में बात करने गए थे ना। तो उसने पता नहीं क्या, नहीं बात करनी मुझे तुमसे ना। तो मैं ऐसे ही पीछे पलटा। अब जाहिर सी बात है यार, हम भी थक जाते हैं यार। शुरू शुरू में शौक होता है, फिर आपकी ये नौकरी है समझो। हाँ। तो मैं पीछे पलटा, मैंने अजीब चूतिया इंसान है यार हारिस। मैंने ऐसे आहिस्ता से बोला था, उसने सुन लिया। फिर उसने जब पीछे से गालियाँ शुरू करी हैं, फिर हमने भी यहाँ से शुरू करी। फिर धक्का वक्का ये वो, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ ठीक ठाक। तो ये होता रहता है ये। अब आप सुन भी नहीं सकते, हम्म। औरत तो है नहीं कि सुन के चुप कर देंगे, जी भाई आप सही बोल रहे हैं। तो जब आप निकले हैं बाहर चार लोगों में, तो भाई आपको उनके जैसा बनना है। अब आप बातें क्या कर रहे हैं? रोड फटीक, रोड रोड की फटीक। फटीक। तो आपने फिर फटीक वाला ही बनना है, मम्मी डैडी बन के खड़ा नहीं होना है वहाँ पे। अब एक अच्छा ये चैलेंज हुआ कि मम्मी डैडी वाला चेहरा तो है। हाँ, हम मतलब हमें तो यही सुनने को मिलता है ना, पप्पू बच्चे, ये पप्पू बच्चे कहाँ धूप में कहाँ निकल आए, ये सुनने को कभी मिला है कि नहीं तो यार। लोग करते हैं ना कमेंट्स, बोलते हैं भाई वो दिखने में मम्मी डैडी है, अंदर से नहीं है वो, अंदर से वो पूरा देसी है वो। ये है। यार ब्रदर, इट्स एन आर्ट कि जो आप कर रहे हो, और काफ़ी अरसे से कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, और बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इस चीज़ की जो, इस बात की जो नौयत है ना, ये लोगों को शायद बिहाइंड द लेंस मेहनत का नहीं पता चलता। बट यही है, रोड फटीक आप कर रहे थे, आपने एक नई वेरिएशन इसके अंदर ऐड कर दी। क्रिकेट मैच चल रहा है, बच्चों को बिठा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था। enjoying द कंटेंट, enjoying द ह्यूमर, हर 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 किस्म का बंदा और लड़का लड़की सब सब जो रेजोनेट आए कर बैठ रहे जाओ हैं। आगे हम। हाँ, रेजोनेट भी कर रहे हैं ना उस हाँ देख रहे कंटेंट थे से। लोग। ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया गॉट लैटेंड अभी आया इंडिया में, हमने पहले हमारे कर पास, दिया था, हाँ हमारे पास पहले से था। पहले से था। सही है। लोगों को मसला होना शुरू हो गया शुरू शुरू में। तो जब कहते हैं ना कि जब सूरज मतलब निकल रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है, सनसेट और सनराइज बहुत अच्छा लगता है। जब बिल्कुल आसमान पे तपिश पे होता है तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को मसला हो गया, मज़हब को ढाल बना के आ हाँ, गए, हुआ था ये। घरों से कॉल आ गई। हुआ। हुआ था ना, तारिक मसूद ने भी तो अपना बयान दिया था उस पर। वो मैं बयान कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको? फतवा दे दिया था। फतवा, हाँ। और मेरा ख्याल में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ कुछ ऐसा दे दिया था, हम लोग एक खतरनाक जगह लेवल पे पे। खड़े हुए थे, कॉन्टिनेंटल बेकरी है जौहर में, इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने हमें वाजिबुल कत्ल कर दिया था कि मार दो इनको। फिर वहाँ से हम लोग, पहले हम भी मुसलमान हैं भाई। तो वो ये फिर बड़ा असल में मसला। बात ऐसी हुई थी ना, उसने, एक ने पता नहीं क्या बोल दिया, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, बात कुछ भी नहीं थी। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। इसके ऊपर एक तो अभी रिसेंटली एक ड्रामा भी बना है। यकीनी तौर पे अगर कोई बंदा जा रहा हो सड़क पे, आप उसके ऊपर कहें यार ये बंदा गुस्ताख है, यही तो हुआ था, मॉब मॉब सुनता थोड़ी है। यही हुआ था। वो हमजा और कारी साहब की मीम नहीं चलती, हम्म। वही जिक्र हो रहा था। तो वो आपस में दो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में जिक्र किया, पीछे एक वो लड़का खड़ा हुआ था, उसने वो सुना, उसने औरों को बताया भाई या ये तो चल रहा है। गुस्ताखी हो रही है। देखा दाकी, मैंने देखा 50 लोग आ गए खींच रहे हैं इधर से उधर। तो ये सब चलता रहता है। एक तो ये रीज़न था कि आपने उस चीज़ को फ़ौरन बंद किया। दूसरा, आपकी टीम मेंबर्स की तरफ से भी थोड़ा सा असल कॉल, घरों से में कॉल आ गई। टीम मेंबर्स जो थे वो छोटे थे, सही बड़े है। नहीं थे। कल को अगर कोई मुसीबत आती तो मैं अकेला ही खड़ा हो जाता। तो जिसकी वजह से बच्चों के घर से भी थोड़ा बहुत वो हुआ कि ये हमारे बच्चों को क्या हो गया है, क्या कर दिया उन्होंने ये। असल में उनकी उनकी भी गलती नहीं है।
क्योंकि बच्चे छोटे थे और कुछ चीज़ें हमने ऐसी कर दी जो बहुत ज़्यादा चली गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीज़ मेरी फैमिली नहीं देख रही वो किसी की फैमिली क्या देखेगी। ये बात है, सही है। तो बंदा हर दिन सीखता है, गलतियों से ही सीखते हैं हम। तो ये है कि हम उसको कवर कर लेते, लेकिन फिर ये है कि ख़त्म कर दिया हमने शो। हम्म। इतना परेशान कर दिया इस चीज़ ने यार ब्रदर यार। परेशान बहुत हो गया था मैं। वो जब उठूँ कोई कज़न भेज दे वीडियो कि तुम्हारे बारे में देखो ये बात चल रही है, कोई सुबह उठूँ तो फेसबुक पे देख लूँ, सोशल मीडिया पे देख लूँ, 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि अब किसी के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है। हारिस मुझे वीडियोस भेजे, बॉय देख क्या हो रहा है तेरे खिलाफ़। मैंने बोला यार ख़त्म ही करो झंझट को यार। यार यकीन करो, मुझे खुद अफसोस हुआ जब वो चीज़ चल रही थी सोशल मीडिया पे, जब ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा था। मैं पढ़ रहा था, आई वाज सीइंग के लोग कह रहे हैं कि ये सोसाइटी ख़राब कर रहे हैं बच्चे। हाँ, मैं बच्चे ख़राब कर रहा हूँ। हाँ अबे भाई, इतना कोई सोच के नहीं आता। सिर्फ एक पर्पस होता है यार, एंटरटेन करना ऑडियंस को। एक आर्टिस्ट यही सोच के निकलता है घर से, ठीक है। इतना नहीं कि आज मैंने मुआशरा ख़राब करना है, मैंने बच्चे ख़राब करने हैं, इतना कोई नहीं सोचता। और यार मैं एंडोर्स नहीं करता ये बैन कल्चर, कैंसिल कल्चर जो। लेकिन हम दोबारा कर रहे हैं। और अच्छा कर रहे हो। दोबारा कर रहे हैं, बच्चे भी वापस आ गए हैं, हम्म। सब कर रहे हैं, वैसे ही जीवा कर भी, रहे हैं। जीवा भी आ गया। हाँ, जीवा भी आ रहा है। कल कल फ़ोन आया था जीवा का। अच्छा। हाँ, और मुझे तो वो बोल के गया है कि मैं अब सलमान भाई के साथ काम नहीं करूँगा। नहीं नहीं, कल फ़ोन आया था जीवा अच्छा। का। और उसने जीवा। कहा है सलमान भाई मैं अपना शो अब नहीं करूँगा, आपके साथ ही आ रहा हूँ। देखिएगा आप कल वाला हमारा शो ठीक है। देखिएगा। जीवा तुम यू टर्न हो बेटा, यहाँ पे कुछ बोलते हो, सलमान भाई को जाके कुछ बोल रहे हो। खैर खैर एनीवेज। बच्चा है, हाँ कोई वो बात हो नहीं, जाता है। इजी सीन है। अच्छा, कोई अनएक्सपेक्टेड फैन मोमेंट हुआ, लड़के पीछे लग गए हो, अबे स्नैचर लग गए, सलमान भाई सेल्फी। नहीं, स्नैचर तो नहीं लगे। हाँ, बल्कि अभी आए थे ना, छीन के ले गए सब 15 प्रो मैक्स वगैरह। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है यार कराची में। नहीं, फैन लगे हो पीछे, हम्म। ठीक है, तो आपको यही लगा तो कि। हुआ था ना। अभी हम लुटे हैं भाई, 2 15 प्रो मैक्स गए हैं, 2 नहीं, एक गया है, एक 11 गया है, और 2 3 एंड्रॉयड गए हैं, ऐसी कुछ। आर यही है ना। बैठे हुए थे हम। अब जाहिर सी बात है, बाइक पे 3 लड़के हैं, अब मैं उठ के भाग नहीं सकता। इज्जत हो गई है ना यार, चाय के होटल में बैठे हुए थे, आदत है बैठना है, सही है। अब बैठे हुए थे, 3 लड़के आए, छोटी उम्र के थे। मैंने बोला फ़ैन है, अभी आके सेल्फी लेंगे। तो वो ऐसे हारिस के बिल्कुल पीछे हैं, उसने वहीं से निकाली है, मुझे बोल रहा भागियो नहीं। मैंने बोला तू मेरे चाचा का लड़का है, खैर मैं तो भाग गया। लेकिन हारिस को उसने यहाँ से पकड़ा हुआ था, तो हारिस भाग नहीं सका। और एक और बॉय था हमारे पास, वकार एडिटर है, उसका और हारिस का फ़ोन वगैरह सब चले गया। लेकिन ये अब आम सी बात है, अब बताने में उसको मज़ा भी नहीं आ रहा। कराची में नॉर्मल है, जान चली जाती है तो फिर मोबाइल है। ऐसे ही है। कराची में जब निकले, शोज़ वगैरह किए, डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट टॉपिक्स, तो हुआ कि यार, यार मुझे पता ही नहीं था मेरा शहर इतना डाइवर्स है। नहीं, मुझे पता था, पता था। क्योंकि मेरी जो दोस्ती यारी थी ना शुरू से बहुत गंदे लोगों में थी। मेरे घर ठीक है। वाले बहुत परेशान थे। कोई शराबी था, कोई चोर था, कोई क्या था, मैं उन्हीं में बैठता था। तो मुझे बातें सारी पता हैं। लेकिन मैं ये सोचता था यार, ये जो बातें हो रही हैं, ये मैं मतलब मेरे ही कज़न्स हैं, मैं उनको कैसे बताऊं। हाँ। अब मेरे कज़न्स के अलावा ऐसे लोग दुनिया में और भी हैं जो बहुत सीधे साधे से हैं। लड़कियां घरों में, उनको बाहर का नहीं पता। तो लेकिन बाहर के लड़कों की लैंग्वेज अलग है। हम्म। सही है, जो बाइकर्स होते हैं, ये रोड को रोड नहीं बोलते, पट्टा बोलते हैं। पट्टा। हाँ, बाइक में ऑल्ट्रेशन को ऑल्ट्रेशन नहीं बोलते, मंजन बोलते हैं। और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यार। बल्लू लाला। हाँ, अब मैं 14 अगस्त पे निकला, इंटरव्यू कर रहा था मैं। तो मैंने 2 राइडर बैठे हुए थे। मैंने बोला आप लोग रेस लगाते हैं, सही है, तो जो बाइक भगाते हैं तो उस रेस को बोलते क्या हैं। तो जानी हम तो उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं। फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में मतलब ये है कि हम बचपन में गेम खेलते थे मोटो क्रॉस, उसमें लाते घुसे लगती थी, हाँ। वो फ्री स्टाइल है। मैंने और जो हार जाता है उसको क्या बोलते हैं। बोलते हैं उसको, तो हम बोलते हैं तेरी लाल हो गई। तो ये सीन है भाई। हाँ। और जो जीत जाता है बोलते हैं उसको, तो बोलते हैं पौ पौ। मतलब भाई बहुत बहुत लैंग्वेजेस हैं है, ये। बहुत है। और बाल उनके देखो, बाल बकरे की तरह बने हुए होते हैं। तो ये सारा सीन है। यार शो की कामयाबी ये है, हम्म। कंटेंट की कामयाबी ये है कि एक चैनल, हम्म। जिम्मेदार चैनल रीच आउट करता है कि यार हमारे शो का हिस्सा बने। हमारा शो है हंसना मना, हम्म। कैसे हुआ,
और क्या तासुरात थे कि जब वो कॉल आई आपने कहा यार? जियो से मैसेज आया था, हम्म। सही है, और उन्होंने हमें बुलाया, हम लोग गए, हारिस और मैं जियो के ऑफिस गए, जाके बैठे, वहाँ ताबिश भाई मुझसे मिले, बहुत अच्छे से मिले। ताबिश भाई ने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका ये कंटेंट जियो पे चलाते हैं हम। तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था ऐसी। फिर उन्होंने मुझे समझाया, देखो अभी आप सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, टीवी एक अलग चीज़ है। जब सलमान टीवी पे आपका शो चलेगा ना, तो अलग ही बात होगी। मैंने कहा ठीक है ताबिश भाई, लेकिन मैं उस वक्त बैठ के ये नहीं सोच रहा था कि मैंने वीडियो नहीं देनी। मैं उस वक्त ये सोच रहा था मेरा जो कंटेंट है चलाएंगे कैसे, इतनी गंदी बातें होती हैं उसमें तो। हाँ। अब मैं ये तो बोलूँगा नहीं उनको कि कहीं से आपको रोज़ी मिल रही है, मैं खुद अपनी बुराइयाँ करूँ कि बहुत गंदा हूँ मैं, नहीं, मैं चुप था। फिर मैंने हारिस से बैठ के बात करी, मैंने यार क्या करें, बोला देते हैं बना के। हमने खैर 15 दिन तक वीडियो नहीं दी थी, सही है, सही है। अपने ही वीडियो में लगे हुए थे, खुद डालते थे, फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चैनल भी मोनेटाइज नहीं था फेसबुक का, अच्छा। कमेंट से मज़ा आ रहा है, कमेंट कमेंट से, से मजा आ रहा है। हाँ। फिर एक दिन वीडियो दी ताबिश भाई को, ताबिश भाई ने उसमें थोड़ा सा कट वट किया, जो गंदी बातें थी चला दी, लेकिन टीवी पर चली। टीवी की ऑडियंस वाकई में अलग है, बाहर निकला उसकी अलग इज्जत है। और आप तो ताबिश भाई के शो में आ रहे हैं, मैं हाँ आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, मतलब वो भी एक अलग है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मजा हो आया, रहा है, मज़ा आ एक्सपीरियंस, रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हंसना मनाने में बड़ा मज़ा आया। कट। अच्छा भाई, आपकी माशाल्लाह शादी हो गई, तो बहुत सारी लड़कियों के और आंटियों के दिल टूटे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? आंटियों के नहीं, लड़कियों के टूटे नहीं हैं। नहीं, आपसे मुलाकातें रही हैं, तो हमारी एक मुलाकात हुई थी, उसमें आ गई थी आपकी एक दो फैन आंटियाँ आ गई थी। हाँ आंटियाँ आ गई थी, हाँ। पसंद करती हैं, लेकिन हो सकता है बच्चों की जगह पे रखती हैं। हो सकता है। सो कुछ कहना चाहेंगे उनको कि भाई मेरी वाइफ को ना इंस्टा पे बकायदा लड़कियों ने बददुआएं दी हैं मेरी शादी होने के बाद, कि अच्छा। ये हमारा नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं होगा, तुम पछताओगी, ये वो। अरे मुझे देती हैं, अरे बेचारे हारिस को देती हैं, मैं तो दूर की बात। नहीं तो अभी हारिस का तो ऐसा कोई केस नहीं है नहीं ना? हारिस को, सिंगल है ना हारिस? हारिस तो सिंगल है, लेकिन हारिस को ये बददुआ दी। हारिस क्या दी थी तुझे बददुआ किसी ने, एक ने? सलमान से मेरी बात करवाओ, इसे नहीं करवाई थी तो तुम भी पछताओगे, तुम भी ये करोगे, उसने शादी कर ली। बेचारा बोला मैंने क्या किया है। वो लड़कियों को मतलब मुझसे खुद मोहब्बत भी हो जाती है, रिलेशन भी चल जाता है, बात बहुत आगे भी निकल जाती निकल है, जाती है और ब्रेकअप भी हो जाता और है। ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर रोती भी हैं, गोलियां भी खुद ही खा लेंगी, सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ अच्छा। पे। नहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी कोई शक्ल का कोई बंदा वो नहीं ना, मैसेज ही मेरे पास आ रहे हैं मैसेज ही आपके शुरू में, पास आ हाय आया कैसे हैं, जुम्मा मुबारक, हफ्ता मुबारक, आज बारिश है बाहर मत जाना, पकौड़े खा लेना, खाना खा लिया, मैं बीमार हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, एंड मेरी शादी हो गई, तुम पे लानत है। बददुआ भी दे दी मुझे, तुम खुश नहीं रह पाओगे। क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। दुखड़े हैं। हम्म, एक दिन के लिए यूट्यूब के सीईओ बन जाए, क्या करेंगे? क्या करूँगा? हम्म। यूट्यूब बेच दूंगा, भेज दोगे? बेच दूंगा किसी को। अच्छा। कराची का एक मसला सॉल्व करना हो? कराची का एक मसला अगर सॉल्व करना हो, चोरी, टारगेट किलिंग, टारगेट किलिंग अब तो अब कहाँ है टारगेट किलिंग को? बहुत है। क्यों नहीं है? आपका नहीं छिन रहा, आपको नहीं लग रहा? हाँ वैसे ही है। हर और दिन अभी अलर्ट आ गए हैं रमज़ान की वजह से जो है जगह जगह पे है। टारगेट किलिंग, मोबाइल स्नैचिंग आर्ट है, हर इंसान नहीं कर सकता। आर्ट है ये भी। आप ये सोचो ना, जो मोबाइल छीनने के लिए आ रहा है वो ऐसे कैसे चले जाता है, उनके पीछे भी माँ की दुआ है ना, माँ की दी दुआ, खैर माँओं की दुआ है। बहुत सारी माँओं की दुआ। सो रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। सलमान से करेंगे रैपिड फायर के सवालात और सलमान आपने देने होंगे जल्दी जल्दी जवाबात, सही है, बिना सोचे। सही है, जैसे आप तो करते ही हैं लोगों के साथ, आज आप हॉट सीट पर हैं, आपसे सही सवालात है। होंगे, ठीक है? सो रैपिड फायर। वन मिलियन सब्सक्राइबर्स बट नो मनी, या 10 मिलियन कैश बट नो यूट्यूब? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बिना पैसे के।
हाँ यार, पैसा आज है कल नहीं, आप बीमार हो जाओगे, पैसा कहाँ लेके जाओगे? बीमारी भाई बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, एक दिन के लिए ये बनना पड़े तो कौन बनेंगे? नासिर खान जान, कैंडोल, दीपक कलाल? इमरान खान बनेंगे ना यार। इमरान खान? अच्छा, वो तो ऑप्शन में ही नहीं था। खैर चलें, ठीक है। अगर किसी को यूट्यूब से हटाना हो, किसको हटाएंगे? पिल्ले को। पिल्ले को? यार वैसे वो भी एक आर्ट है, मतलब कराची का एक वो मावा गुटका वो दिखा रहा है। नहीं, हटाएंगे किसी को भी नहीं। किसको हटाऊंगा फिर? किसी को नहीं हटा सकता। वो सलमान भाई, वो बिलाल। तो हाँ, वो नहीं यूट्यूब नहीं पे यार, वो बेचारा यूट्यूब पे मासूम है, वो क्या करें उसको, बेचारा बीमारी है उसको वो। बीमारी है। हाँ, बीमारी नहीं है नहीं, उसको। मजाक तो नहीं उड़ा रहा था मैं उसका यार। यार गिल्टी फील करा दिया यार। नहीं नहीं, वाकई में अच्छा बीमारी, है, मुझे भी नहीं बीमारी लगता है। था। लेकिन कल वाले शो में मुझे ऐसा एहसास हुआ है। अच्छा, एहसास हुआ है या उसने बताया? है ना। फीलिंग आई है? अच्छा ठीक है। दर्दनाक क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पिल्ले का क्रिंज कंटेंट? पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाबर की जगह पिल्ले को भेज दो, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और सरफराज सही कहता है ना, वो शो वाला जो सरफराज है, बिल्कुल बाबर सही आजम को। कहता है। ठीक है, अगर लास्ट इंटरव्यू लेना हो ज़िंदगी का, फेसबुक या यूट्यूब बंद होने से पहले, तो किसका लेंगे? इमरान खान। इमरान खान? ठीक है। सलमान सैफ किसको माफ़ कर देगा, हेटर को या वो दोस्त जो कॉपी करता है? मैं तो सबको माफ़ कर दूंगा। अच्छा, मेरा मोबाइल छीन के चोर गए, उनको माफ़ कर दिया मैंने। सेल्फलेस मस्त मलंग मोड़ा। हाँ हाँ यार, मैं होता कौन हूँ किसी को ना माफ़ करने वाला। वैसे यही है मतलब, जो, छोटी सी जिंदगी है। हाँ ठीक है। करियर या फील्ड चेंज करनी हो तो क्या करोगे, एक्टिंग या पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग? हम्म। वैसे एक्टिंग तो आप ऑलरेडी कर रहे हो ना। करता था। इंडियन ओटीटी में रोड फटीक किसको देंगे, कपिल शर्मा, रोडीज या खतरों के खिलाड़ी? वैसे रोडीज पे बनता नहीं है, खतरों के खिलाड़ी पे खिलाड़ी पे भी नहीं बनता। बनता। हाँ, कपिल शर्मा को दे दो आप। कपिल शर्मा को दे दें। सही है। सबसे बोरिंग इंटरव्यू किसका होगा रोड फटीक में, इमाम उल हक या मोहम्मद रिजवान? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान? मैं पूछूंगा मुल्क के क्या हालत है, बोलते हैं हाँ माशाल्लाह हम तो नमाज पढ़े। वो अंग्रेजी में बोल देंगे, हाँ। वेरी गुड हालात है, वो बोल के चले जाएंगे, खुद ही भाई समझ। नया तो विलन है। हाँ, अगर एक दिन के लिए इनविजिबल कर दिया जाए आपको, तो क्या करेंगे? घुस सच के पड़ जाओगे? जाएंगे। हाँ। घुस के पड़ जाएंगे। कहाँ? हैं? कहीं पे भी घुस सकते हैं ना, इनविजिबल हो गए। अच्छा ठीक है। 2007 या 8 वाले कराची में रोड फटीक, या अभी जो करंट सिचुएशन इंडिया में चल रही है उसमें रोड फटीक? समीर रैना और रणबीर अलाहाबादिया का केस। नहीं, 7 और 8 में जो हमारा कराची था ना, 7 रुपए की बोरी, 3 रुपए की डोरी, 10 रुपए में बंदा पैक होता था। उसमें अलग ही उस मजा है। वक्त बहुत कंटेंट था। सो बहुत कंटेंट था। सो इसी के साथ रैपिड फायर को हम यहाँ पे करेंगे ख़त्म। और सलमान, इन द एंड आपने किसी एस्पायरिंग यूट्यूबर जो आपको एडमायर करता है, आपको मेंटर के तौर पे देखता है, उसके बाद उसको कुछ कहना हो, कोई मशवरा या एडवाइस देनी हो? यार, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। कल करना है वो आज करो। मतलब सोचो ना, जिंदगी छोटी सी है। मैंने भी यही किया था, जो करना था वो कर दिया। पापा को सही है। समझाया, पापा ये करने देना, पापा ने बोला करो मेरे बेटे। बस वो काम कर दिया। आपके दिल में भी कोई अगर चीज़ है, करना चाह रहे हो, और अगर कोई रोक रहा है तो उससे दूर हो जाओ, लेकिन अपने काम से दूर ना हो। क्योंकि मर्द की पहचान उसके काम से होती है, और मर्द को कभी बदलना नहीं चाहिए किसी के कहने पे। क्योंकि दिन महीना मौसम तो नहीं है, बदल जाएगा। वो मर्द है, करके दिखाएगा। करके दिखाएगा। बहुत अच्छी लाइन है। मर्द को दर्द होता है? हाँ, बहुत होता है। वो होता है? बचपन में इंजेक्शन लगा था कूले में मेरे ना, अभी तक दर्द होता है। अभी तक होता है? जाते जाते आखिरी सवाल कि व्हाट्स योर टेक ऑन डैट के बैन कल्चर इंडिया में जो चल रहा है, समीर रैना, लोग एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए, डार्क कॉमेडी ह्यूमर? यार, एक जगह आप मिर्ज़ापुर देख रहे हो, उसमें इतनी गाली हैं। आप पॉन देख रहे हो, उसमें भी है गंदगी। उसका कंटेंट क्यों बंद करवा दिया? सबको अपना जवाब ऊपर जाके देना है, चलते रहने दो। वो असल में सीन ऐसा है कि आप उसके व्यूज़ देख रहे थे, सही है, पीछे कुछ ना कुछ सियासत है, वरना ऐसे बंद नहीं होता। इससे गंदी चीज़ें बहुत आ रही हैं। जो जिसके Jealousy ऊपर है बस। हाँ कुछ एक्सेस रेगुलेट वगैरह नहीं हो रही। खैर, थैंक यू सो मच सलमान फॉर कमिंग टू माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपने बुलाया, सही है, इतने सारे कैमरे लगवाए,
बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। ठीक है, नहीं आपका शुक्रिया, आप आए, आपने नहीं टाइम नहीं भाई, निकाला। हम फिर आएंगे, आप बुलाएं। नहीं नहीं बिल्कुल बुलाएंगे आपको सर, याद करेंगे आपको दोबारा, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे और हो नहीं पा रही थी, ये बिज़ी चल रहे थे, फिर बीच में स्टूडियो अवेलेबल नहीं था। सो ये है, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। टेक केयर। कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि कैसी लगी पॉडकास्ट, और सलमान के बारे में कोई भी आपको बात पूछनी हो, करनी हो, कोई तो बात बुरी लगी हो तो वो कोई भी बात बता बुरी देना। लगे वो भी कमेंट में लिख देना। कभी करेंगे दूसरी पॉडकास्ट तो उसमें जवाब दे देंगे। अल्लाह बस ठीक। हाफिज़।